राजस्थान के दुर्गों के वर्गीकरण यानी शुक्र नीति के अनुसार के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सही कूट का आप लोगों को चयन करना है। जरा देखिए, दुर्गों की श्रेणियां दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास में एरण दुर्ग आया है, जिसके चारों ओर ईंट और पत्थरों से निर्मित दीवार का परकोटा हो, जो किला खाई काटे पत्थरों से निर्मित स्थिति वाला हो, जिसके चारों ओर रेत का मरुस्थल हो, जो चारों ओर जल राशि से घिरा हुआ हो। तो क्या आंसर देंगे बताइए आप लोग। जिसके ईंट और पत्थरों की दीवार हो, है ना, ईंट और पत्थरों की दीवार हो, ये हो जाएगा आप लोगों के। जहां किला खाइयों काटे पत्थरों से दुर्गम स्थिति वाला हो, तो बिल्कुल आप लोगों का 2 बनेगा, 1 बनेगा। राइट आंसर आप लोगों का ए बनेगा। देखो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओदक लिखा है। ओदक को ये जल दुर्ग भी कह सकता था। ओदक है ना, ओदक को वेरी इंपॉर्टेंट। जल दुर्ग को हम लोग ओदक दुर्ग कहते हैं। एक आप लोगों के दुर्ग होता है बेटा पारिक। पारिक दुर्ग और पारिक दुर्ग में अंतर होता है। एक होता है पारिक दुर्ग, तो पारिक दुर्ग का मतलब होता है जहां चारों तरफ आप लोगों के गहरी खाई और खाई में जल हो। गहरी खाई हो और खाई में क्या हो, जल हो। तो खाई में जो जल हो उसे हम लोग पारिक दुर्ग कहते हैं। और एक होता है पारिद। पारिद का मतलब होता है जहां पे आप लोगों के ईंट और पत्थरों से निर्मित दीवार हो। तो पारिद और पारिक में आप लोग अंतर समझ लें। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। इसके अलावा राजस्थान में आप लोगों का भरतपुर का किला है, वो भरतपुर का किला है, उसे हम लोग पारिक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। चारों तरफ यहां जल होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। और सबसे जो मजबूत दुर्ग माना जाता है वो आप लोगों के सैन्य दुर्ग, फिर आपके गिरि दुर्ग। जिसके पास सेना है वो मजबूत दुर्ग है। पहाड़ी पर चढ़ गए, पहाड़ी पर चढ़ने के बाद में ऊपर से एक छोटा सा भी कंक्रीट फेंकेंगे तो 10, 20, 50 को लेके वो नुकसान करेगा नीचे, इस तरीके से फेंकेंगे। तो सबसे मजबूत दुर्ग है। जहां सैन्य दुर्ग तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे दूसरे नंबर पे कौन सा दुर्ग आता है, गिरि दुर्ग आता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण गागरोन का किला है, ये ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्या कहा मैंने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है। इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां खेती की जाती है। दुर्ग में स्थित 9 लाखा भंडार का निर्माण बनवरी ने किया था। क्या आंसर आप लोग देंगे बताइए, क्या आंसर आप लोगों के लिए आएगा, है ना, क्या आंसर देंगे आप लोग चारों। देखो मैं आप लोगों से यहां एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास 2 नदियों का ध्यान रखना। एक नदी बेटा आप लोगों के गंभीर नदी है। ये गंभीर नदी पूर्वी राजस्थान की है, यानी श्री महावीर जी गंभीर है, तो ये नदी श्री महावीर जी करौली साइड की है। इस बात को ध्यान रखें। श्री महावीर जी श्री महावीर जी करौली से ये नदी है। और एक सीधा हम लोग बात करें गंभीरी नदी, जो हमारे पास ये बनास नदी है, बनास की सहायक है, ये आप लोगों के बेड़च नदी है। और बेड़च की एक सहायक है जिसे हम लोग गंभीर नदी कहते हैं। तो गंभीरी और गंभीर नदी में अंतर है, तो ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेड़च और गंभीरी नदी तो गंभीर नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करूं, गंभीर अलग है बेटा, गंभीरी अलग है। गंभीर आप लोगों के पूर्वी राजस्थान की है और गंभीरी नदी है वो ध्यान रखें आप लोग, उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और बेड़च नदी की सहायक नदी है। तो आप लोगों के 1, 2, 3 चारों के चारों आप लोगों क्या बनेंगे, सही बनेंगे, इसका ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का आप लोगों को चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हल करते समय सबसे पहले आप लोगों का पॉइंट होगा वो होगा कि यहां पे पूछा क्या गया है, असत्य असत्य। पहला काम हमारा ये है, क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य को आप लोगों को देखना है। इस दुर्ग का वास्तुकार शिल्पी मंडन था। बिल्कुल मंडन था। और मंडन में एक बात ध्यान रखेंगे, मंडन का भाई और मंडन का पुत्र। मैं तो कहता हूं यहां से सवाल पक्का छपेगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगला, आप लोगों के इस दुर्ग की दीवार 36 किमी लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इस दुर्ग में मामदेव कुंड के पास महाराणा सांगा की छतरी है। डी, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग, क्या बात है, गोल गप्पे भी आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, कमाल है भाई। राम राम गोलगप्पे, आपसे राम राम क्यों नहीं करेंगे। हाँ चलिए बेटा, यहां आप लोगों के डी, मामदेव कुंड के पास पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उडाना राजकुमार कहते थे, पृथ्वीराज सिसोदिया,
तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उडाना राजकुमार कहते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उडाना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उडाना राजकुमार, तो उसकी जो छतरी है उडाना राजकुमार, उनकी जो छतरी है वो यहाँ है। महाराणा सांगा की छतरी यहाँ नहीं है, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है बेटा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मैं आप लोगों को लगे हाथ एक बात और बता दूं कि महाराणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी। अशोक परमार को बिजोले ठिकाने का संस्थापक कहा जाता है, बिजोले ठिकाना का संस्थापक कहा जाता है। वही अशोक परमार ने इस किले का नाम है, वो ध्यान रखे, सॉरी, वही अशोक परमार ने इस छतरी का निर्माण करवाया। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अशोक परमार द्वारा बनवाया गया था। सही कह रहे हैं आप लोग बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी इस छतरी का निर्माण अशोक परमार द्वारा करवाया गया। यहां एक सवाल मेरी तरफ से मुझे आ रहा है दिमाग में कि पक्का सवाल पूछेगा आप लोगों का। देखिए, इनका पुत्र गोविंद है और गोविंद की, मंडन के पुत्र गोविंद की 3 रचनाएं पक्का याद कर लेना, है ना। द्वार में आके उद्धार, द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, याद करवा दूंगा। द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, कला निधि, द्वार दीपिका, कला निधि, और तीसरा है उद्धार धोरणी। तीसरा क्या है, उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी। तो तीनों की तीनों रचनाएं हैं वो किसकी है, ध्यान रखें, गोविंद की है। और ये आप इस तरीके याद कर सकते हैं, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। लाइन लिख लेना, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। 100% आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा, है ना। तो द्वार में, गोविंद द्वार में आके, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। तीनों की तीनों रचना ध्यान रखना। इसके बाद इनका भाई है और भाई का नाम क्या है, नाथा। नाथा की जो रचना है उसका नाम है वास्तु मंजरी। नाथा की रचना का नाम क्या है, वास्तु मंजरी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके बनेंगे। महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन था, गुजरात का रहने वाला था। एक सवाल मैं आप लोगों से और कहूं, नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। एक सवाल आपकी तरफ से मैं, बेटा बुक सबने ले ली ना, बुक बिना कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। माफी चाहता हूं मैं आपसे सब बच्चों से। ये किताब है, किताब आपके पास, सबके पास होगी, बहुत बेहतर रहेंगे आप लोग। किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ किताब आपको यही पढ़नी है। इसके जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो आप लोगों को यहां व्याख्या के रूप में दे रहा हूं। तो बढ़िया तरीके से आप अपना अध्ययन करते हुए चले। नए क्वेश्चन है, आराम से आप लोगों के भर्ती निकाल जाएगी। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बुक एक ही पढ़नी है आप लोगों को। हाँ, चलिए बेटा आगे चले हमारे पास में। तो आप लोगों के यहां इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ, उसके अनुसार ही प्रश्न आएंगे, प्रश्न उसी के अनुसार है बेटा, ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गोविंद की रचना और गोविंद की 3 रचनाएं, द्वार दीपिका, कला निधि, उद्धार धोरणी। कि गोविंद द्वार में आके कला करेंगे तो उद्धार हो जाएगा, गोविंद द्वार में आके कला करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऐतिहासिक कथनों और संबंधित दुर्गों का सही मिलान कीजिए। सवाल देखिए आप लोग, क्या कहा है मैंने, ऐतिहासिक कथनों और संबंधित दुर्गों का सही मिलान आप लोगों को करना है। यहां आपके पास कथन आया है और यहां पे आप लोगों के दुर्ग आया है कि कथन और दुर्ग आप लोगों को कहां है, जरा देखिए। और दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बख्तर बंद है, ये परंतु ये बख्तर बंद है, कट के इधर चले गया ये गलती से, ये बख्तर बंद है, ये रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में है। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए, मैं इधर लिख देता हूं, आपके थोड़ा क्वेश्चन में ऊपर चढ़ गया वो, इसलिए मैं इधर लिख देता हूं। और दुर्ग सब नंगे हैं, ये बख्तर बंद है। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो अंडाकार पहाड़ियों से गिरा हुआ है। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला है वो अंडाकार पहाड़ियों से गिरा हुआ है। तो गोलाकार पहाड़ियों से गिरा होने के कारण ये दूर से देखने में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो फिर कहा गया कि राजस्थान के सभी दुर्ग हैं वो नंगे हैं, लेकिन ये बख्तर बंद है, मतलब दूर से नहीं दिखता है। ऐसा दुर्ग जहां पत्थर की टांगे पहुंचा सकती हैं, ये कथन जैसलमेर के दुर्ग के संदर्भ में है। राई के भाव रातों रात ही बीत गए, ये कथन जालोर दुर्ग के संदर्भ में है। और ये आप लोगों का बूंदी के किले के संदर्भ में है। जालोर दुर्ग पे तब अटैक किया गया था, तो आप लोगों को मालूम होगा वहां दैया सरदार बीका के द्वारा विश्वासघात किया और राई के अंकुरित करने की एक विधि बताई। तो वहां पे जो पूरा का पूरा परकोटा है उस पर राई बखेरी गई। तो रातों रात बहुत राई के भाव दिए गए। जब अपन जैसे को पता लगा यार चलना चाहिए राई लेके बहुत भाव, तो वहां पे अपन लोग गए तो कहा कि हमें रात को जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। तो
तो राई के भाव रातों रात बीत गए, ये जो कथन है ये ध्यान रखें आप लोग। ये जालोर दुर्ग के संदर्भ में आप मिलान कर लीजिए, जो भी आप लोगों के बनेगा। ये क्वेश्चन इधर चढ़ गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बड़ा क्वेश्चन था तो टाइपिस्ट से चढ़ गया ये। इधर देखिए, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है, आप लोगों को आंसर आने दीजिए। गागरोन दुर्ग है, यहां आप लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला पॉइंट आप लोगों को गोला करने का काम है, विकल्प सही है या नहीं है, विकल्प सही है या नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। यह दुर्ग काली सिंध आहू नदियों के संगम सामेला पर स्थित है, यानी दोनों नदियों का संगम है, उसे हम लोग सामेला कहते हैं। यह दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम यानी सामेला पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का सबसे बड़ा जल दुर्ग है, कतई गलत नहीं है। राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है इसको, राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग इसे माना जाता है। अगला पॉइंट, यहां सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। यह इस दुर्ग में खींची के समय 1303 में शाखा हुआ था और आप लोगों के ये राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा हुआ है। आप लोग क्या आंसर देंगे? सी में रोंग जा रहे हैं आप लोग। सी में रोंग क्यों जा रहे हैं उसका कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। चलिए अब जरा देखिए आप लोग, यहां पे सवाल पूछा गया है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है जरा देखिए। गागरोन में 2 शाखा हुए हैं, गागरोन में कितना शाखा हुए? 2 शाखा। गागरोन के 2 शाखा, गागरोन के 2 शाखा, कि गागरोन में 2 शाखा हुई है। गागरोन में कितने शाखा हुए हैं बेटा? गागरोन में 2 शाखा हुए हैं, एक प्रथम शाखा और एक द्वितीय शाखा। अगर हम यहाँ पे प्रथम शाखा की बात करें, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा बहुत बारीकी से समझ लेना आप लोग, हमें दूसरी जगह कहीं मौका नहीं मिलेगा इसे पढ़ने का। दूसरा शाखा, पहला शाखा जो हुआ है वो ध्यान रखें कब हुआ है? 1423 में। पहला 1423 में हुआ है और दूसरा 1444 में हुआ है, यानी अंतर कितने का? 21 साल का। यानी ये कब हुआ है? 1444 में। 21 साल में हम कहते हैं कि एक विवाह होना चाहिए, फिर बेटा जन्मना चाहिए। तो दोनों में यहाँ पे आप लोगों के बात करेंगे बेटा, ज़्यादा जूम करेंगे तो फिर सवाल नहीं दिखेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर इसे बड़ा जूम करोगे फिर मैं लिखूंगा कहाँ? अपनी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मुझे जूम करने का अवसर नहीं मिलेगा और जूम करने की जगह नहीं मेरे पास। अगर जूम करूंगा तो फिर इधर क्या आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। इसलिए आपको बिल्कुल इसमें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास से अचलदास खींची है। कौन है? अचलदास खींची। यहां पे अचलदास खींची है, राजा है, और यहां पे अचलदास खींची के पुत्र है, उनका नाम है पालन सिंह। क्या नाम है? पालन सिंह। यानी यहां पे राजा अचलदास खींची है और यहां पे राजा कौन है? पालन सिंह। यहां पे जो आक्रमणकारी है वो महमूद खिलजी है। कौन है बेटा? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी आपको 2 पढ़ने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना, फर्स्ट है। और यहाँ पे ओसंग शाह है। कौन है? ओसंग शाह, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कौन है? ओसंग शाह। उल्टा कर दिया मैंने, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, माफी चाहूंगा, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ओसंग शाह है, यहाँ पे महमूद खिलजी है। द्वितीय में महमूद खिलजी है, माफी चाहूंगा, द्वितीय में महमूद खिलजी है। इन्होंने अटैक किया, यानी ओसंग शाह ने आक्रमण किया। अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हुए, 1423 में प्रथम शाखा कहलाता है। महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया, राजा पालन सिंह है, दूसरा शाखा 1444 में हुआ। और ये जो आपके महमूद खिलजी है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसने किले का नाम बदल के मुस्तफाबाद रखा था। किले का नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद। यानी दुर्ग का नाम बदलकर, दुर्ग का नाम बदलकर, दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा। दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा बेटा? मुस्तफाबाद रखा। दुर्ग का नाम बदल के क्या रखा? मुस्तफाबाद रखा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किले का नाम चेंज किया और किले का नाम चेंज करके मुस्तफाबाद रखा था। तो आप लोगों के यहां गलत है ना। और आप लोगों के सीधा चट्टान पर खड़ा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पे 1303 नहीं आएगा, क्योंकि अचलदास खींची के समय पूछा है तो 1423 आएगा। इस बात को ध्यान रखें। 1303 तो चित्तौड़ में हुआ था, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इंडो सार्क सैनिक शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है और आराम से सोचिए क्या विचार करेंगे, जरा देखिए। फर्गुसन ने हिंदू कारीगरों की शैली को इंडो सार्क सैनिक नाम दिया है। यह हिंदू शैली और मुगल शैली का मिश्रण है। राजस्थान का अकबर का किला अजमेर पूर्णतः इसी मुस्लिम शैली में निर्मित है। आंसर दीजिए आप लोग क्या देंगे? पूर्णतः इसी मिस्री शैली में निर्मित है, बताइए। इसी मिस्री शैली में
निर्मित है? आंसर आने दीजिए, बड़ा सोच के आंसर आने दीजिए आप लोग। पूर्णतः मिस्री शैली में निर्मित है आप लोगों का। सभी के सब आप सही बता रहे हो, 1 2 3 और सोच लो यार, थोड़ा सा और सोच लो फिर बता देना। ए भाई थोड़ा सा और सोच लेना। जरा देखिए यहां पे आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि हिंदू शैली और मुगल शैली का मिश्रण है। आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो हिंदू और मुगल शैली का जो मिश्रण है वो जूनागढ़ का किला है। याद कीजिए, जूनागढ़ का किला, बीकानेर वाला जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। और जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। तो जूनागढ़ का किला बीकानेर है, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां पे आप लोगों के मिश्रित है, जूनागढ़ का किला बीकानेर वाला ये मिश्रित है। अकबर का किला तो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है, तो आप लोग ये कह सकते हैं यहां पे पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है, तो मुस्लिम शैली में निर्मित राजस्थान का किला कौन सा है? तो राजस्थान का किला यही है। आपको मालूम है कि अकबर का किला में बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना यहां बनी थी, है ना? कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहां बनी थी, हल्दी घाटी युद्ध की योजना। और हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी और यहां से मानसिंह तब रवाना हुआ सेना लेके। तो वो समय जो था वो 2 या 3 अप्रैल था, 2 या 3 अप्रैल 1576 यहां से सेना रवाना हुई। और मानसिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण कहां दिया गया, ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल बनता है। और मानसिंह ने अपनी सेना, मुगल सेना को जो प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण कहां दिया गया बेटा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नोट कर लें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कि मानसिंह ने अपनी सेना को जो प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण कहां दिया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दिया गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के। इसके अलावा और भी अच्छे क्वेश्चंस यहां बनते हैं, जैसे अकबर का किला है, यहां पे जहांगीर अपने दरबार को लेके आया था। याद कीजिए, जब मेवाड़ को अपने अधीन किया था तो जहांगीर अपने दरबार को लेके आया था। और यहाँ पे दरवाजा है जिसे न्याय का झरोखा कहते हैं। कभी पूछा जाए आप लोगों से कि कौन सा दरवाजा है जिसे न्याय का झरोखा कहते हैं, तो न्याय का झरोखा जहांगीर का दरवाजा है, इसी किले में इसे कहते हैं। तो तीसरा हमारा गलत हो गया और यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 1 और 2 बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? 1 और 2। इनको बिल्कुल पता होना चाहिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तोपों और संबंधित दुर्गों का गलत युग्म का चयन कीजिए आप लोग। कि हमारे पास यहाँ पे एक तरफ तोप दे रखी है और एक तरफ दुर्ग दे रखा है, और कह रहा है कि तोपों और संबंधित दुर्गों का गलत युग्म का आप लोगों को चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तोपों और संबंधित दुर्ग हैं, उनका गलत युग्म को आप लोगों को पहचानना है। हुंकार तोप मेहरानगढ़ जोधपुर, नवलबाण तोप शाहबाद बारा, गरब गुंजन तोप तारागढ़ बूंदी, और जयवान तोफ यानी एक तोफ है जिसमें आप लोगों को यहां पे गलत का चयन करना है। और वो गलत कौन सा है बताइए आप लोग, है ना? बताइए। डी हुंकार तोप। जरा देखते हैं हम लोग। जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ध्यान रखें आप लोग। एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे जयबान। एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना है, ये भी यहां स्थित है। इसके बाद गरब गुंजन तोप बिल्कुल तारागढ़ में है, नवलबान शाहबाद में है। हुंकार तोप ये शेरगढ़ का किला है। कौन सा है बेटा? शेरगढ़ का किला। और शेरगढ़ का किला भी 2 है, शेरगढ़ का किला भी 2 है। ये धौलपुर वाला शेरगढ़ का किला है, एक आप लोगों धौलपुर का शेरगढ़ का किला है। अगर शेरगढ़ 12 का पूछे आप लोगों से तो आप कहेंगे कोषवर्धन का किला। कौन सा? शेरगढ़ 12 वाला किला। कौन सा बेटा? शेरगढ़। एक हमारा जो शेरगढ़ है वो ध्यान रखें आप लोग, वो शेरगढ़ कहां है बेटा? 12 में। तो 12 वाला शेरगढ़ है, उसका उपनाम है जिसे कोषवर्धन का किला कहते हैं। ये गलती मत करना आप लोग कि कोषवर्धन का किला, तो शेरगढ़ 12 वाला इसे कोषवर्धन का किला कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। हाँ धौलपुर वाला है बेटा, बिल्कुल धौलपुर वाला शेरगढ़ है। आपको 12 वाला शेरगढ़ की बात करेगा तो आप लोगों को उपनाम देगा, और उपनाम आपके क्या बनेगा? कोषवर्धन का किला बनेगा। जैसलमेर दुर्ग यानी सोनारगढ़ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है यानी यहां विशेषताएं पूछा गया है, तो जो नहीं है उसको हटा दो और बाकी विशेषताएं आप लोग बता दीजिए, है ना?
नहीं है उसको हटा दो बेटा, और बाकी विशेषताएं आप लोग बता दीजिए। आने दीजिए आंसर आप लोग। आंसर आने दीजिए, क्या देंगे आप लोग? क्या आंसर देंगे? जैसलमेर दुर्ग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आने दीजिए, क्या देंगे आप लोग? चले जरा देखिए, हमारे पास निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या पूछे आप लोगों से? मुख्य विशेषता क्या है? निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, इसमें 99 बुर्ज हैं, इसके दोहरे परकोटा को हम लोग क्या कहते हैं? कमर कोट कहा जाता है। तो आप लोगों के 1 2 3 4 देखो बेटा, यहां पे चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। हमारे चारों के चारों पॉइंट। एक तो ध्यान रखना कि वह किला जो बिना नींव पर रखा गया है, वह किला बिना नींव वाला, बिना नींव वाला, बिना नींव वाला किला कौन सा है? बिना नींव वाला दुर्ग। तो बिना नींव वाला दुर्ग जो कि एक सीधा सीधा चट्टान पर बना हुआ है। किस पर? चट्टान पर, सीधा सीधा चट्टान पर है। तो बिना नींव वाला दुर्ग राजस्थान का कौन सा है? तो वो दुर्ग आप लोगों के गागरोन का होगा। कौन सा होगा? गागरोन। तो गागरोन का जो किला है, गागरोन का दुर्ग है, वो ध्यान रखे बिना नींव वाला दुर्ग है, सीधा चट्टान पर है, क्योंकि चट्टानी इलाका है। हम नींव इसलिए खोदते हैं नीचे से पथरीला भाग आ जाए, तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास भी चारों के चारों सही है। राजस्थान में एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को, जैसलमेर का जो किला है, इसमें एक स्थल है सतियों का पगोथिया। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के। सतियों का पगोथिया यानी सती होने वाली महिला जिस रास्ते से जाया करती थी। क्या कहा मैंने? सती होने वाली महिला जिस रास्ते से पीछे की तरफ जाया करती, मतलब कोई महिला सती होगी तो दुर्ग के पीछे की तरफ कोई रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ते से वो सती होने वाली महिला जाया करती थी, उससे हम लोग सतियों का पगोथिया कहते थे। क्या कहते? सतियों का पगोथिया। तो आपसे पूछा सतियों का पगोथिया किसे कहते हैं, कहां है? जैसलमेर के दुर्ग में। और एक यहां पे सबसे बड़ा पुस्तकालय जिसे हम लोग जिनभद्र सूरी पुस्तकालय कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जिनभद्र सूरी। तो जिनभद्र सूरी जो पुस्तकालय है, जिनभद्र सूरी जो पुस्तकालय, ये भी यहां रखा हुआ है और आप लोगों को यहां बना हुआ है। आपको याद हो तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता रहा हूं। भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं उन्हें। नंबर 1, ओद निर्युक्ति वृत्ति। क्या कहा मैंने? ओद निर्युक्ति वृत्ति। तो ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ओद निर्युक्ति वृत्ति, और दूसरा पॉइंट आएगा बेटा हमारा 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी, ओद निर्युक्ति वृत्ति, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये चित्रकला के प्राचीनतम हमारे उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं ये। और ये ध्यान रखें आप लोग, ये कहाँ है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के जैसलमेर के दुर्ग में है। तो आप लोगों के 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये ध्यान रखें, और निरुक्ति वृत्ति, इन दोनों चित्रों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ के नाम से जाना जाता है। बेटा लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर भी करें, हौसला अफजाई मेरे आप लोग करते रहें। मजा आ रहा है? क्वेश्चन आप लोगों को बुक प्राप्त होना शुरू हो गई होगी, और निश्चित तौर से आप लोगों को बुक प्राप्त होने के बाद ये एहसास होने लग गया सर आपने बिल्कुल वो प्रैक्टिस हमें दे दी गई है जो हमको परीक्षा से पहले चाहिए। वो क्वेश्चन हमें दे दिए गए हैं जो कि हमको परीक्षा में जाने से पहले उन क्वेश्चनों का अध्ययन बहुत जरूरी था, हमें हमारी परख बहुत जरूरी थी। बिल्कुल हटके दिया है, आप इस बात को आराम से अच्छी तरीके से इस बात को स्वीकार कर लें, है ना। चलिए बेटा एकदम आप देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन एक एक करके आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू परीक्षा पैटर्न पर है, कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप लोगों को कथन और कारण दिए गए। पहला कह रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं, इस दुर्ग की आकृति मयूर के समान है और कुंडली के अनुसार इसका नाम चिंतामणि है।
भाई क्यों कहते हैं मयूर? तो हम लोग कहेंगे मयूर के समान आकृति है, तो इसका मतलब मयूर के समान आकृति है और इसलिए कहते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एक्चुअली में ये आकार में विशाल होने के कारण हम इसे मेहरानगढ़ कहते हैं। एक सवाल ये भी होगा आप लोगों का कि सर आकार में विशाल होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मेहरानगढ़। बेटा कल की मैराथन पता है आप लोगों को? कल की मैराथन आप लोगों के 11 बजे रहेगी, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। कल 11 बजे आप उपस्थित रहेंगे, 11 बजे आप उपस्थित रहेंगे, 11 बजे आप लोगों की मैराथन होगी दिन में। मेहरानगढ़ का किला, पहला सवाल हमारा बनता है मेहरानगढ़ का दुर्ग। देखो इंपॉर्टेंट ये बनता है हमारा, मेहरानगढ़ का जो किला है ये आकार में विशाल होने के कारण मेहरानगढ़ कहते हैं। आकार में विशाल, पहला पॉइंट ध्यान रखें, आकार में विशाल। और मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां बनेगा वो है चोखे लावा महल। आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सी चित्र शैली के महल है जिन्हें चोखे लावा महल कहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, चोखे लावा महल जोधपुर चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार सवाल बना है। तो दूसरी बात, यहाँ पे श्रृंगार चौकी स्थित है, यहाँ पे आप लोगों के जहाँ पे राज तिलक होता था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और थोड़ा जब नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ जसवंत थड़ा स्थित है। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो क्या है बेटा? जसवंत थड़ा स्थित है। और जसवंत थड़ा में दो बातें ध्यान रखेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना हुआ है जसवंत थड़ा। जसवंत सिंह की याद में बना है। भाई याद में जिसके बना है वैसा नाम, तो जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह की याद में बना है, पॉइंट नंबर 1। और जसवंत सिंह की याद में बना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जसवंत सिंह की याद में बना है। बनवाने वाले कौन है? सरदार सिंह। बनवाने वाले कौन है? सरदार सिंह। तो बनवाने वाले सरदार सिंह है जिसकी याद में बना है, वो ध्यान रखिए आप लोग, जसवंत सिंह है। जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बेटा धन्यवाद आपको, मस्त रहिए। मैं फिर कह रहा हूं घबराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। आपको ये क्लासें दे रहा हूं, इन क्लासों को 2 महीने में आपकी किताब पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का होगा। अगर फिर भी कोई बच्चा रह जाता है कि सर मैं तो नहीं पढ़ पाया या मेरे याद नहीं होता, तो फिर वो बच्चे में कमी है, ध्यान रखें आप लोग, वो सामने वाले में कमी नहीं। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। आपको सम्मिलित करना है, यानी एक तरफ आप लोगों के दुर्ग। भाई पेपर हल करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको पेपर जैसे क्वेश्चन दे दिए गए। प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 50 क्वेश्चनों का सेट दे दी गया है। आप व्याख्या मैंने साथ में दे दी गई है क्वेश्चनों के। तो अब आप लोगों को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भाई। और अभी भी अगर दिक्कत है आप लोगों को तो फिर कमी आप में है, उसको सुधार लीजिए। नमस्ते भाई, नमस्ते। जूनागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग बिल्कुल राय सिंह ने, बटनेर का भूपत भाटी ने, भरतपुर का सूरजमल जाट ने, शेरगढ़ धौलपुर का मालदेव ने पुनः निर्माण करवाया था। मैं यहां 2-3 बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। सबसे पहले जूनागढ़, जूनागढ़ का जो किला है वह पहले राव बीका के द्वारा प्रयास किया गया था, है ना। जूनागढ़ का किला है, यह राव बीका के द्वारा प्रयास किया गया था। जूनागढ़ का किला राव बीका, किसने? राव बीका। राव बीका का यहां प्रयास था और बिल्कुल इन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना के साथ यहां एक किले की नींव रखने का प्रयास भी किया गया था, जिसे वर्तमान में बीकाजी की टेकरी कहते हैं। बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी कहते हैं। कभी पूछा जाए कि बीकाजी की टेकरी किसे कहते हैं? एक बेटा आप लोगों का यहां से एक मार्ग गुजरता था, एक मार्ग मुल्तान को, एक नागौर को, एक अजमेर को। तो यहां मुल्तान, नागौर, अजमेर को जो मार्ग जाता था, इस मार्ग को हम लोग राती घाटी का मार्ग कहते थे। क्या कहते हैं? राती घाटी का मार्ग कहते थे। यानी यहां से एक मार्ग जिसे राती घाटी का मार्ग कहते थे, तो यहां पे बीकानेर कस्बा बसा तो राती घाटी का शहर कह दिया। तो राती घाटी का दुर्ग आपसे कभी पूछा जाए तो इसे कहते हैं। और ध्यान रखें, जमीन का जेवर जो कहा जाता है इसे ही कहा जाता है। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के 1, 2, 3, 4 राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में फिर आप लोगों को कथनों पर विचार करना है। जरा आराम से अच्छी तरह विचार कीजिए और फिर आप लोग आंसर दीजिए बेटा। बहुत जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, आराम से आप लोग विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप लोग आंसर दीजिए। क्या देंगे जरा देखिए। रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रतिदेव या रणथान देव ने करवाया गया। पहला पॉइंट तो यह है। इसके बाद अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद। क्यों लिखा है? क्योंकि यह 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा हुआ है। ऐसे देखेंगे आप लोग तो 7 अंडाकार पहाड़ियों से यह किला गिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 अंडाकार पहाड़ियों से किला गिरा हुआ है। 7 अंडाकार पहाड़ियों से किला
गिरा हुआ है। तो अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है क्योंकि दूर से दिखाई नहीं देता है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये बात भी सही है। और 9 लखा दरवाजा का जीर्णोद्धार जयपुर के सवाई जगत सिंह ने करवाया था। तो आप लोग आंसर क्या देंगे बेटा? आंसर क्या देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए। अब मैं यहां आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पे जब जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो अटैक किया था यहां 1291 और 92 ईस्वी का समय। 1291 92 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? अटैक किया। तो फिर ये जलालुद्दीन खिलजी वापस लौट रहा था। तो एक इनके साथ में था मोहम्मद चाप। क्या नाम था बेटा? मोहम्मद चाप था। तो मोहम्मद चाप ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो भाई? जलालुद्दीन खिलजी से कहा कि मोहम्मद चाप से ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो यहां से? तब जलालुद्दीन खिलजी ने बात कही थी कि मैं ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये इंपोर्टेंट जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ये नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि किससे कहा गया। तो आप लोग कह देंगे मोहम्मद चाप से कहा गया, मोहम्मद चाप से कहा गया। दूसरी बात बेटा, अबुल फजल ने एक कथन और कहा है कि तब यहां पे आप लोगों के अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो यहां मौजूद आप लोगों के। तो अमीर खुसरो ने तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पे आक्रमण किया, तब एक बात कही थी कि अनाज के 2 दानों के बदले सोने का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। नोट कर ले, अनाज के एक दाना के बदले सोने के 2 दाने भी नसीब नहीं हो रहे थे। वो यही कथन है। और कभी पूछे आप लोगों से, हिंदुओं का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, हिंदुओं का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, हिंदुओं का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, आज इस्लाम का घर हो गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पे विजय प्राप्त की थी रणथंबोर पर, तब यह कथन कहा गया था हिंदुओं का गढ़ है आज इस्लाम का घर हो गया। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, 1 2 3 चारों को चारों हमारे यहां पे सही आएंगे। समझ गए बेटा? और यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बहुत बारीकी से बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों के यहां पे कि कभी गुप्त गंगा पूछे ना, गुप्त गंगा भी आपके यही है। पानी निकलता है रणथंबोर किले से, लेकिन पानी कहां से निकल रहा है मालूम नहीं है। तो गुप्त गंगा भी कहते हैं। आप लोग इसका आंसर दीजिए। मैं रणथंबोर दुर्ग के बारे में 2-3 शब्द आपके सामने रख रहा हूं, है ना? आप आंसर दीजिए। रणथंबोर किला, चलो आगे क्वेश्चन आएगा आप लोग तब बात करेंगे। रणथंबोर का किला, आप अपना आंसर दीजिए बेटा। रणथंबोर का जो किला है, रणथंबोर का जो दुर्ग है, उसके बारे में आप लोगों से एक एक पॉइंट रख रहा हूं। जरा देखिए, पहला पॉइंट कि यहां पे एक अधूरा सोपन की छतरी है। एक्चुअल में होता क्या है कि राजमाता कर्मावती को ये आप लोगों के महाराणा सांगा के द्वारा उपहार में दिया गया था अधूरा सोपन की छतरी, लेकिन कर्मावती पर यहां पे बहादुर शाह ने अटैक किया था। तो आपको मालूम होगा कर्मावती यहां से चित्तौड़गढ़ चले गए दुर्ग की चाबियां सौंपकर। तो यहां पे कहते हैं कि अधूरा सोपन की छतरी। तो अधूरा सोपन की जो छतरी है वो किसे कहते हैं, कहां है? तो ध्यान रखें, अधूरा सोपन की छतरी है वो रणथंबोर के किले में है। इसके बाद बात करेंगे न्याय की छतरी। न्याय की छतरी जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं, न्याय की या 32 खंभों की छतरी, न्याय की या 32 खंभों की छतरी। तो न्याय की या 32 खंभों की छतरी की बात करें, न्याय की या 32 खंभों की छतरी, तो ध्यान रखें न्याय की या 32 खंभों की छतरी की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय या 32 खंभों की छतरी, ये हमीरदेव चौहान है। इनके पिता ने यहां पे जो शासन किया था, वो जो शासन है हमीरदेव चौहान के पिता ने 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए उनकी याद में ये छतरी का निर्माण करवाया। यहीं पर बेटा एक गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा का मतलब है कि अंदर से तो पानी निकलता है लेकिन बाहर मालूम नहीं वो पानी कहां से आता है, इसे हमने गुप्त गंगा का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट बात करेंगे हम लोग यहां पे एक सुपारी महल है। यहां पे आप लोगों को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एक जगह देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा यहां पर्यटकों का ठहरने का स्थान है जिसे हम लोग जोगी महल के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपके समक्ष एक एक करके रखे हैं। विशेषकर अधूरा सपन की छतरी है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजमाता कर्मावती जब निर्माण करवा रही थी, बहादुर शाह ने अटैक किया तो राजमाता कर्मावती को यहां से छोड़ के जाना पड़ा और वही छतरी यानी अधूरा सपना रह गया कर्मावती का, इसलिए इसे अधूरा सपन की छतरी के नाम से इसे जानते हैं बेटा। आगे चलते हैं। सिवाना दुर्ग, बिल्कुल सिवाना दुर्ग को कुमट या अणखलो सिवाना कहते हैं। जालोर दुर्ग पे राई का भाव रातों रात बीत गया। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर और शेरगढ़ धौलपुर वाला है दक्कन का दुआरगढ़ कहते हैं। देखो कभी आप लोगों से पूछे हुंकार तोप, हुंकार तो हुंकार तोप पूछे आप लोगों से, हुंकार तो हुंकार तोप की बात करें तो ध्यान रखें हुंकार जो तोप है
वो यहीं आप लोगों के शेरगढ़ का जो किला है उसमें है। कहीं आप 12 वाला ना कर दे, 12 वाला को हम लोग कोषवर्धन का किला कहते हैं। तो आप लोगों के 1 2 3 4 चारों के चारों आप लोगों के कथन सही रहेंगे। आमेर दुर्ग के संदर्भ में आप लोगों को यहां पे असत्य कथन को आप लोगों को पहचानना है। जरा देखिए, आमेर दुर्ग के संदर्भ में यहां पे 4 कथन है और आप लोगों को यहां से पहचानना है बेटा। जरा देखिए आमेर दुर्ग, तो आमेर दुर्ग कहां है? जयपुर में। आमेर दुर्ग जयपुर के महलों के संदर्भ में असत्य कथन आप लोगों को छांटने हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व में हैबर ने यहां के महलों की तुलना केमरिन या अल ब्रह्मा के महलों से की है। पॉइंट नंबर 1, यहां स्थित शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। कदमी महल आमेर के सबसे पुराने महल है जहां पर शासकों का राज तिलक होता था और यहां एक जैसे 9 महलों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। बिल्कुल डी आपका आंसर आ रहा है। आप कह रहे हो नाहरगढ़, बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पे एक जैसे 9 महल हैं लेकिन वो नाहरगढ़ के किले में है। अपने 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाया, तो बिल्कुल ये कहां आएगा? नाहरगढ़ के किले में। कहां आएगा बेटा? नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला में स्थित है और ये ध्यान रखें सवाई माधो सिंह के द्वारा ये आप लोगों के ये बनवाए गए थे 9 रानियों के लिए। तो ये आप लोगों के गलत होगा। इसके बाद आप लोगों के कदमी महल आमेर का सबसे पुराना महल है जहां शासकों का राज तिलक होता था। इसे पलटवार करके आप लोगों को ये सवाल पूछ सकता है। एक सवाल में और मेरा मन है कहने का, आप लोगों से कभी केसर क्यारी की बात करें तो ध्यान रखें केसर जो क्यारी है वो केसर क्यारी भी यहीं स्थित है। कौन सा बेटा? केसर क्यारी है, वो केसर क्यारी भी यहीं स्थित है। और आपने पढ़ा होगा शीला माता का मंदिर जो कि कछुआ वंश की ये इष्ट देवी है, तो शीला माता का मंदिर है, ये भी आमेर के किले में, ये भी आमेर के दुर्ग में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कथन ए और कारण आर। कथन ए है और कारण आर है और फिर कह रहा है आप लोगों से कि आप इसको पहचानिए क्या सही है क्या गलत है। जरा देखते हैं हम लोग, आंसर आन दीजिए बेटा। बिल्कुल भटनेर का किला है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, नो डाउट। इस दुर्ग में भारत पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण और यहां प्राचीनतम दुर्गों में से एक है। तो क्या आंसर देंगे आप लोग? आराम से बेटा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है आप लोगों के। हां बिल्कुल आप लोगों का एक बनेगा। आपका अगर हुक्म हो तो मैं एक बात और बता दूं आप लोगों का, अगर आपका हुक्म हो, आपका जिज्ञासा हो कि सर बेहतर जानकारी हमें दे दीजिए, बस हमें तो इतना कह दीजिए गुरुजी कि इस सीरीज के अलावा हमें कोई सीरीज नहीं पढ़नी है एमसीक्यू वाली, इस बुक के अलावा हमें कोई बुक नहीं पढ़नी है एमसीक्यू वाली। बिल्कुल मैं विश्वास दिला रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ना आपको इसके अलावा। जरा देखिए आप लोगों के 2-3 आक्रमण ध्यान रखने पड़ेंगे आप लोगों को। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखो सबसे पहले आप लोगों के यहां पे तैमूर ने आक्रमण किया, ये तो हो गए आक्रमणकारी, पक्का सवाल पूछेगा। ये तो हो गए आक्रमणकारी और फिर एक हो गया किलेदार कि उस समय तब इन्होंने आक्रमण किया तो यहां के किलेदार कौन थे, है ना? आक्रमणकारी और किलेदार। तो हमारे पास कौन हो गए? तैमूर। तैमूर ने आक्रमण किया तो हम लोग कहेंगे यहां पे कि आप लोगों के धूल उड़ी, यानी यहां पे जो आप लोगों का दूलचंद या दूल जी यहाँ के किलेदार थे। ठीक है, फिर बाबर पुत्र कामरान ने आक्रमण किया, खेत खाली हो गए, यानी कामरान का आक्रमण हुआ तो यहाँ पे जो किलेदार था उसका नाम था खेतसी, है ना? और हम लोग कहेंगे जब यहाँ पे बीकानेर के सूरज सिंह का आक्रमण हुआ तो इन्होंने भटनेर को जब्त किया। जब्त किया मतलब जब्ता सिंह। सूरज सिंह का आक्रमण हुआ तो भटनेर को जब्त किया, इसका मतलब जब्ता सिंह। यानी ये जो आक्रमण है वो 1805 में हुआ और मंगलवार के दिन जीता, तो इस भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से सवाल आप लोगों के आने वाले सवालों में एक स्तर का सवाल आप लोगों को यहां देखने को, नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को, एक स्तर का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप इनको मैं जो कह रहा हूं, जिस दिशा की तरफ लेके जा रहा हूं, बस आप उस दिशा की तरफ चलते जाइए, संदेह मत कीजिए, उस पर संदेह मत कीजिए मेरी क्या प्लानिंग है, क्या मेरा सोच है, मैं क्या टारगेट लेके चल रहा हूं, बस आप तो मैं लेके चल रहा हूं, चलते चलिए। यहां पे कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा और अलग हटके क्वेश्चन है आप लोगों को। यहां पे 3 आक्रमण, यानी सर्वाधिक जो आप लोगों के विदेशी आक्रमण यहीं हुए, लेकिन 3 आक्रमणों के समय यहां का किलेदार कौन था यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे तैमूर। तो तैमूर ने आक्रमण किया तो यहां पे धूल उड़ी,
कामरान ने आक्रमण किया तो यहां पे खेत खाली हो गए, और सूरज सिंह ने भटनेर को जब्त करके नाम हनुमानगढ़ रखा। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीनों के अटैक, तीनों के तीनों ध्यान रखें। और इस समय तब इन्होंने अटैक किया बेटा, इस समय तब इन्होंने अटैक किया, तो ध्यान रखना आप लोग। वो बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक राव जेतसी था। यह सवाल पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। बाबर पुत्र कामरान के समय बीकानेर का शासक कौन था? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जयगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही देखो एक ध्यान रखना आप लोग, सही सुमेलित है। कह रहा है सही सुमेलित है। पहले आप लोगों को सही और गलत का चयन करना है। पहला जो काम है आप लोगों का वो सही और गलत का आप लोगों को चयन करना है। सही और गलत का चयन करना है। पहला क्वेश्चन, निर्माण महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह और वर्तमान स्वरूप जयसिंह द्वारा, ये कह रहा है निर्माण जयसिंह, बिल्कुल। उपनाम चील का टीला ईगल पहाड़ी पर स्थित है। विशेषतः ये एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवाण है, तोप ढालने का कारखाना है। ये एक लघु दुर्ग है जहां सवाई जयसिंह ने अपने विजय सिंह को कैद रखा था विजयगढ़ी का। आप ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करें दिल से, और दिल से मां सरस्वती को धन्यवाद दें कि आपके एकदम न्यू परीक्षा पैटर्न के आप सवाल देख पा रहे हो। बिल्कुल आप लोगों के पूरी की पूरी जो बुक देख रहे हो आप लोग, ये किताब पूरे के पूरे न्यू परीक्षा पैटर्न पे, ये किताब आप लोगों को हिम्मत देगी। ये किताब आपको हिम्मत देगी। आपको हर जगह उपलब्ध है, या आप लोग यहीं से YouTube स्टोर पे देखिए, नीचे की तरफ बटन आ रहा होगा, यहीं से आप इसे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग अपने ऑर्डर कर सकते हैं यहां से बुक करके। मैं कह रहा हूं ये बुक आपको इतनी संबल देगी, इतनी ताकत देगी, इतनी मजबूती देगी पढ़ने वाले विद्यार्थी को, कि उसका जो अंदर से ग्लान है, अंदर से एक वो था, धैर्य टूटा हुआ था, हौसला टूट गए कि सर कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ये पुस्तक पढ़ने के बाद वो हौसला आप लोगों का बिल्कुल वापिस आएगा, बिल्कुल वापिस आएगा बेटा। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां पे चारों के चारों सही हैं। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा यहां खुदाई करवाई गई थी कि हो सकता है कोई रेशात्मक यहां मिल जाए। तो कभी पूछे कि रेशात्मक किले के लिए कहां खुदाई करवाई गई, तो आप लोगों के यहीं पे खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, जल दुर्ग और उनसे संबंधित नदियों के युगम को पहचानिए जो सुम्मिलित नहीं है। जो सुम्मिलित नहीं है, आंसर आने दीजिए। जो सुम्मिलित नहीं है, क्या आंसर देंगे आप लोग? यानी नदियों में आप लोगों के यहां युगम है, और उस युगम को आप लोगों को देखना है कि इनमें से कौन सा युगम है जो सही सुम्मिलित नहीं है। जो सही सुम्मिलित नहीं है, जो सही सुम्मिलित नहीं है, आप लोगों को पहचानना है। चले देखिए, ओल नहीं है बेटा, डी, बिल्कुल डी। यहां पे काली खो और बिल्कुल परवन नदी के किनारे, ये गलत बनेगा आप लोगों के। काली खो और परवन नदी के किनारे ये किला आप लोगों का स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो जल दुर्ग माना जाता है, सबसे बड़ा जल दुर्ग, तो ध्यान रखें वो गागरोड का दुर्ग माना जाता है। और आपको मालूम है यहां बेटा चट्टाने नहीं है, तो ध्यान रखना, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, बिना चट्टान, बिना नींव के यानी सीधे चट्टान पर जो बना हुआ दुर्ग है वो गागरोड का दुर्ग है। और एक काली सिंध और आहू नदी का अगर संगम है ना, इनके दोनों नदियों का संगम को सामेला कहते हैं। आप ध्यान रखना, एक सामेला बारात का किया गया स्वागत भी है, और एक सामेला है जो काली सिंध और आहू नदियों का, दोनों नदियों का संगम स्थल है। और यहां पे आप कभी पूछे आप लोगों से, गीद गिराई, यहां पे राजनीतिक बंदियों को यहां पहाड़ी से गिराकर सजा दी जाती थी, उस पहाड़ी को गीद गिराई कहते हैं। ये भी आप लोगों के गागरोड के जो किला है उसके पास ही आप लोगों का स्थित है। और गागरोड के किले का नाम बदल के मुस्तफाबाद रखा था, वो मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा रखा गया था। देखो यहां गजब का क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का इंतजार था, क्योंकि वो आप लोगों के यहां कह रहा है आप लोगों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आप मिलान कर दीजिए। हम कर रहे हैं, लेकिन आप मिलान कीजिए। मैं मेरी बात को रख रहा हूं, दिल की बात है, बहुत गजब की बात है। देखिए आप लोग, यहां पे आप लोगों को चूरू का किला, अब पिछली परीक्षाओं में यहां पे सवाल चेंज कर दिया है। यहां पे एक तो ठाकुर कुशाल सिंह है, अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नहीं है, ध्यान रखना, वो अलग है। ठाकुर कुशाल सिंह, एक ठाकुर कुशाल सिंह है, ध्यान रखें आप लोग, और एक यहां पे ठाकुर शिव सिंह है, ठाकुर शिव सिंह। हम लोग ठाकुर शिव सिंह को पहचान जाते हैं क्योंकि इनके समय बीकानेर के राजा सूरज सिंह द्वारा, बीकानेर के राजा है सूरज सिंह द्वारा 1814 में आक्रमण किया था। और यहां पे इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोले दागने वाली कहानी है वो इसी से रिलेटेड है। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह की बात करें, किसकी बात करें?
ठाकुर कुशाल सिंह। तो ये ठाकुर जो कुशाल सिंह है, ठाकुर कुशाल सिंह है, ये ध्यान रखें, इनके द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया। तो किले का निर्माण किसने करवाया? हम लोग कहेंगे ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन वो चांदी के गोले दागने वाली कहानी है, वो कहानी किससे रिलेटेड है? तो आप लोग कहेंगे शिव सिंह से। तो बयाना दुर्ग आपके सही है, यहां भी सही है, मांडलगढ़, और यहां भी सही है केमास। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने मांडलगढ़ का किला है, तो मांडलगढ़ के किले में जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुन लीजिए कि हल्दीघाटी युद्ध की योजना बिल्कुल आप लोगों के अकबर का किला अजमेर बनाई, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। कहां बनाई? अकबर का किला अजमेर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, मांडलगढ़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी सुनिए कि हल्दीघाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कौन से किले में दिया? ये ध्यान रखना, मान सिंह ने हल्दीघाटी युद्ध से पहले, मान सिंह ने हल्दीघाटी युद्ध से पहले, हल्दीघाटी युद्ध से पहले, नोट कर लेना, हल्दीघाटी युद्ध से पहले मुगल सेना को, पहले मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया? मुगल सेना को प्रशिक्षण, तो मुगल सेना को जो प्रशिक्षण दिया, मुगल सेना को जो प्रशिक्षण दिया, यानी मान सिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध से पहले मुगल सेना को जो प्रशिक्षण दिया वो कहां दिया गया? तो आप लोग कहेंगे मांडलगढ़ के किले में दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का किला अजमेर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो, पहले आप लोगों को सबसे पहला काम, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप पहला काम सत्य और असत्य का कर लीजिए। पहला काम सत्य और असत्य कर लीजिए बेटा। आप लोगों के पीडीएफ जाएगी, इसकी क्लास पीडीएफ आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अकबर का किला अजमेर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहे हैं ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। बिल्कुल पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। हाँ, जूनागढ़ का है लेकिन वो हिंदू भी मिश्रित है। इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं, मैगजीन का दुर्ग कहते हैं। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी दुर्ग में बनी और सर टॉमस रो ने इसी दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी। तो आप लोगों का 1 2 3 चारों के चारों कथन आप लोगों के सही आ जाएंगे। एक यहाँ पे बेटा न्याय का दरवाजा है, जहांगीर, कभी पूछा जाए आप लोगों के, न्याय का दरवाजा, जहांगीर बैठकर जहां जनता की न्याय किया करता था उसे न्याय का दरवाजा कहते हैं, इसे जहांगीर दरवाजा भी कहते हैं। ये ध्यान रख, जहांगीर दरवाजा, ये इसे न्याय का दरवाजा भी कहा जाता है। और ये पूछ सकता है, मैं तो ये कह रहा हूं आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना है यहां से रवाना हुई और रवाना कब हुई। मैं तो कह रहा पूछ लेगा, कोई पता नहीं है आप लोगों के, कोई पता नहीं है, कोई पता। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल लाइक शेयर करके मेरा हौसला अफजाई करते रहे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ईमानदारी के साथ साथ दीजिए आप लोग, दिल से साथ दीजिए। जब दिल से आदमी साथ देगा तो दिल से ही साथ मिलेगा आप लोगों को। चलिए, यहां हमारे पास हल्दीघाटी युद्ध, तो बेटा ये हल्दीघाटी युद्ध है, यानी 1576 की अंतिम योजना इस दुर्ग में बनाई गई। यहां से सेना कब रवाना हुई, ये सवाल पूछेगा आप लोगों से। हल्दीघाटी युद्ध के लिए सेना रवाना कब हुई? तो हम लोग कहेंगे लगभग 2 या 3 अप्रैल के आसपास का समय, 2 अप्रैल या 3 अप्रैल 1576 को हल्दीघाटी युद्ध के लिए सेना रवाना हुई। और इस सेना ने फिर अपना अगला पड़ाव कहां डाला? मांडलगढ़ के किले में। और ध्यान रखना कि आपसे यह सवाल पूछेगा कि बताइए हल्दीघाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया? हल्दीघाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां दिया? बेटा मैराथन कितने बजे है कल? 11 बजे। 11 बजे आप सब उपस्थित रहेंगे। राजस्थान की इतिहास लेके मैराथन लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। राजस्थान का इतिहास का मैराथन लेके आपके बीच में उपस्थित रहूंगा कल 11 बजे। जिस दिन अब मेरा अवकाश होगा उस दिन आप लोगों के बीच में बिल्कुल उपस्थित रहूंगा, है ना। आपके मैराथन वादा किया हुआ, आप लोगों से वादा किया हुआ है कि कंप्लीट ये पुस्तक है। इस पुस्तक को हम लोग 2-2.5 महीना हमने टारगेट बना है, चाहे फिर से दोबारा शुरू कर देंगे, लेकिन एक बार 2-2.5 महीने में कंप्लीट पुस्तक को आप लोगों को दिमाग में छापना है। क्योंकि मैं लिख रहा हूं, ये तो आप लोगों को यहां व्याख्या में लिखी हुई है ना, तो इसको पूरा दिमाग में छापना है। तो कल आप लोगों के मैराथन, तो जब भी मुझे टाइम लगेगा मैराथन के रूप में, ताकि कंप्लीट एक मजा आ जाए कि यार गुरुजी सिलेबस अच्छा हो गया हमारा। अब देखो आर्ट एंड कल्चर कितना बढ़िया हुआ है आप लोगों का, आर्ट एंड कल्चर कितना बढ़िया हुआ है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके से गुरुजी एक एक टॉपिक करके हम पूरा आर्ट एंड कल्चर करवा देंगे। संत मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? आप लोगों ने आंसर दे दिया, गागरोड। आप लोगों के मैं 2-3 बातें आप लोगों से करूंगा, जरा देखिए। आपसे पूछेगा कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसे मुंडी कटी प्रथा, कौन सी बेटा? मुंडी कटी प्रथा। मुंडी कटी प्रथा, मुंडी कटी प्रथा के बदले मराठों को दिया, के बदले मराठों को दिया गया, के बदले मराठों को दिया गया,
मराठों को दिया गया, कि राजस्थान का वह किला जो मुंडी कटी प्रथा के बदले किनको दिया गया, मराठों को दिया गया। तो आपका कौन सा, तारागढ़ का किला। आप नहीं समझे क्या होता है, होता क्या है कि मारवाड़ के राजा विजय सिंह थे, विजय सिंह के आदमियों ने मराठों के आदमियों को मार दिया। अब मराठों ने कहा विजय सिंह हम तुम्हारे आदमियों को मारेंगे, तो विजय सिंह ने कहा यार तुम्हारे हमारे आदमियों को मत मारो, हमने आपको नुकसान किया है, आपके आदमियों की मूंड काटा है, यानी आपके आदमियों को मारा है, आप ऐसे करो, ये मुंडी कटी प्रथा, बता रहा हूं बेटा कि आप लोगों के मुंडी कटी है, यानी आप मूंड मत काटो हमारा, इसके बदले आप लोगों को तारागढ़ अजमेर का किला दे रहे हैं, ये ध्यान रखें। और दूसरा सवाल कभी आप भूल जाते हैं, ठीक है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह यहां है, लेकिन कई बार आपसे पूछे मीरान साहब की दरगाह कौन सी बेटा, मीरान साहब, तो मीरान साहब की दरगाह, तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहां है, तो मीरान साहब की दरगाह यहां पड़ेगी, मीरान साहब की दरगाह, तो मीरान साहब की दरगाह यहां है, इस बात को आप ध्यान रखना। गागरोन के किले में एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हम सब दुर्गों का नाम बदला बदला पड़ता है, तो इस किले का नाम मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद किसने रखा, मैंने आपको पीछे बताया है कि मालवा के राजा महमूद खिलजी, मालवा के राजा महमूद खिलजी ने यहां पे जो नाम रखा वो कौन सा नाम रखा, मुस्तफाबाद रखा। अगला क्वेश्चन, सही सुम्मिलित नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन ये रहा कि इनमें से एक बताना है जो सही सुम्मिलित नहीं है। एक दरवाजा है, एक बुर्ज है, एक दुर्ग है, एक महल है, क्या आंसर देंगे आप लोग। एक दरवाजा है, एक दुर्ग है, एक बुर्ज है, एक महल है। एक दरवाजा है, एक दुर्ग है, एक महल है, डी सी, क्या आंसर देंगे। जिन भाइयों का आंसर सी आ रहा है, नौलखा दुर्ग बूंदी में है, ये ध्यान रखें आप लोग, अलवर में नहीं है, नौलखा दुर्ग कहां है, बूंदी में है, ये ध्यान रखें। अलवर में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मेरा मन कर रहा है, अलवर बहुत इंपॉर्टेंट, चलो आप लोग भानगढ़ का किला को तो आप कर जाएंगे कि सर भानगढ़ का किला और काकनवाड़ी का किला, एक तो भानगढ़ का किला हो गया, दूसरा हमारे पास काकनवाड़ी का किला हो गया। कौन सा किला हो गया, काकनवाड़ी का किला। तो एक तो भानगढ़ का किला हो गया और एक काकनवाड़ी का किला हो गया, है ना, एक भानगढ़ का किला, एक हमारे पास कौन सा हो गया, काकनवाड़ी का किला हो गया, भानगढ़ का किला हो गया और काकनवाड़ी का किला हो गया। नौलखा दरवाजा वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास भानगढ़ का किला, तो यहां पे भानगढ़ का जो किला है ये रहा, भानगढ़ का किला हो गया और काकनवाड़ी का किला हो गया, है ना। तो कभी पूछे आप लोगों से कि राजस्थान में भूतों का किला किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भूतों का किला या रहस्यात्मक किला, तो भूतों का किला है ये हम लोग भानगढ़ को किले को कहते हैं। और ध्यान रखें आप लोग, दारा सिकों ने, किसने बेटा, दारा सिकों ने, दारा सिकों को जो बंदी बनाया औरंगजेब के द्वारा यह बनाया गया। लेकिन अभी मेरा मजा वाला सवाल अभी मैंने बचा के रख रखा है, पता नहीं यार क्यों दिल करता है, मन करता है कि आपको बहुत बेहतर पढ़ाऊं। हकीकत में आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इस प्रकार के कंटेंट मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे तो बहुत मजा आता है, अंदर से क्यों खुशी होती है भगवान जाने, लेकिन ऐसा लगता है कि यार वाकई मजा आ गया गुरुदेव। देखिए अलवर में हमारे पास एक बाला दुर्ग है, अलवर बाला दुर्ग मुझे क्यों लगता है पता नहीं, इस बात का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मालिक की कृपा रही है कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे सवाल 15 साल से आते हैं। अब यहां पे बाला दुर्ग देखिए, आपसे पूछेगा कि बाला दुर्ग कहां है अलवर में, ये तो आप बता देंगे, है ना। तो असन खां मेवाती जो महाराणा सांगा का सेनापति था, असन खां मेवाती, असन खां मेवाती, असन खां मेवाती जो महाराणा सांगा का सेनापति था, असन खां मेवाती है जो महाराणा सांगा का सेनापति था, असन खां मेवाती जो महाराणा सांगा क्या था, सेनापति था। तो ये महाराणा सांगा का सेनापति अलवर से थे और बाबर उस युद्ध में जीत गए। तो बाबर यहां आए और बाबर एक दिन के लिए रुके, बाबर एक दिन के लिए रुके, बाबर एक दिन के लिए रुके, बाबर एक दिन के लिए रुके। और ध्यान रखें बाबर ने यहां पे एक बुर्ज का निर्माण करवाया जिसे काबुल खुर्द बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, काबुल खुर्द बुर्ज।
तो काबुल खुर्द बुर्ज के नाम से किसे जाना जाता है? तो काबुल खुर्द बुर्ज है। काबुल खुर्द बुर्ज के नाम से हम यह ध्यान रखें, एक बुर्ज का निर्माण करवाया। और यहां पे एक बुर्ज किसको छोड़ के गया? एक रात के लिए बाबर रुका, फिर बाबर किसको छोड़ के गया? ध्यान रखें, चैना सुल्तान को। बाबर किसको छोड़ के गया? चैना सुल्तान को। बाबर चैना सुल्तान को छोड़कर गया, चैना सुल्तान को छोड़कर गया, बाबर चैना सुल्तान को छोड़कर गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबर, फिर से मैं कहानी को रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आई हो तो, असन का मेवाती महाराणा सांगा का सेनापति था खानवा के युद्ध में, और महाराणा सांगा का सेनापति था खानवा के युद्ध में। तो यहां पे हम हार गए। तो बाबर आया, बाबर ने गुस्से में आया और बाला दुर्ग पे अधिकार किया। एक दिन के लिए अधिकार किया और अधिकार करके यहां पे एक बुर्ज का निर्माण करवाया, जिसे इतिहास में काबुल खुर्द बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इतिहास में काबुल खुर्द बुर्ज कहते हैं। और फिर यह बाबर रुका नहीं, बाबर एक दिन के लिए रुका। और ध्यान रखें आप लोग, यहां पे किसको छोड़ के चले गया? चैना सुल्तान को छोड़ के चले गया। किसको छोड़ के चले गए बेटा? चैना सुल्तान को छोड़ के चले गए। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिवाना दुर्ग बालोत्रा में हुए साकों को संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सवाल फिर सुनिए आप लोग, क्या कहा गया कि सिवाना दुर्ग बालोत्रा में हुए साकों के संदर्भ में कौन सा कथन आप लोगों के लिए सही है? अब सही है तो सही नीचे आ रहा है, कई बार हम यहां से भी टिक कर जाते हैं, गलती होती है, तो इसको यहां से देखेंगे। प्रथम साका 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, जब शासक शीतल देव था। अब देखो दो तीन बातें कि यहां सिवाना पर अटैक क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी ने, पहले जालोर पर अटैक क्यों नहीं किया, उसका कारण है। नंबर एक कारण है कि सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी, तो जालोर दुर्ग की जो कुंजी कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी, वो किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। पॉइंट नंबर एक, जालोर दुर्ग की कुंजी है वो सिवाना दुर्ग को कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, यानी मारवाड़ के राजाओं पर कोई संकट आए तो कहां जाएंगे? सिवाना पर। तो ध्यान रखें, इसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। तो मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली किसे कहते हैं? तो मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी इसे कहा जाता है। एक चीज और बताऊंगा कि 1308 में तब साका हुआ, तो यहां पे भायला नामक सरदार ने विश्वासघात किया, और दूसरा साका अकबर के समय हुआ, तब मोटा राजा उदय सिंह ने कल्ला राठौड़ पर आक्रमण किया था। बताइए क्या आंसर बनेगा आप लोगों के? आंसर आने दीजिए बेटा, क्या आंसर देंगे आप लोग? एक दो तीन, तीनों के तीनों सही हैं। मैं आपसे एक चीज और कह देता हूं कि यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर आपसे सवाल चेंज करे और आपसे कहेगा इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कब किया था, साका इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कब हुआ? इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार ये कब हुआ? इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कब हुआ? तो इतिहासकार अगर फरिश्ता के अनुसार पूछे आप लोगों से तो 1310। ये भी ध्यान रखें कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार ये साका कब हुआ? 1310 में। ओके, तो ये ध्यान रखें, यहां 1310 में हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी ने तब किले पे अधिकार किया, तो किले का नाम बदल के क्या रखा गया था? खेराबाद रखा गया था। तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी या मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली या जालोर दुर्ग की कुंजी है, वो सिवाना दुर्ग को कहते हैं। भायला नामक सरदार ने यहां पे विश्वासघात किया था, और शीतल देव यहाँ के किलेदार थे। रक्त मिलाया गया था एक कुंड में, ताकि सैनिकों ने पानी पीने से इंकार किया और अंदर प्यासा मरने की बजाय बाहर आके वीर गति को प्राप्त होना उचित समझा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित स्मारकों में शामिल नहीं है। हो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, दीजिए आंसर आप लोग, आने दीजिए। तैयार है क्वेश्चन तो आपका स्वागत करने के लिए। आप कितनी मेहनत करेंगे मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए यहां पे पूरी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन तैयार आ रहा है। चलिए, मिरान शाह की दरगाह बिल्कुल है, घोड़े की मजार है, रूठी रानी का महल है, श्रृंगार चौकी। मैंने आपसे पहले भी कहा, देखो आप श्रृंगार चौकी की बात करेगा, या आपसे चोखे लावा महल, या आप लोगों से जसवंत थड़ा। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि श्रृंगार चौकी यहां तीनों के तीनों मेहरानगढ़ के किले में है। जोधपुर का किला है जिसे मेहरानगढ़ का किला कहते हैं।
तो तीनों के तीनों आप लोगों के मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तीनों के तीनों कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक होता था, वो श्रृंगार चौकी में होता था। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोगों से जोधपुर चित्र शैली के लिए कौन से महल प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगाना, जोधपुर चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चौकेलावा महल। जोधपुर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली के लिए, जोधपुर चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध महल। तो जोधपुर चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध जो महल है, जोधपुर चित्र शैली के लिए जो प्रसिद्ध महल है, जोधपुर चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध महल है, वो महल कौन से है? चौकेलावा महल। और चौकेलावा महल है वो मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। चौकेलावा महल है वो मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा, है ना। और जसवंत थड़ा को आप जानते हो, महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया और सरदार सिंह द्वारा बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो श्रृंगार चौकी है मेहरानगढ़ के किले में है, ये आपके तारागढ़ अजमेर में नहीं है। कल का मैराथन बेटा आप लोगों के 11 बजे आप उपस्थित रहेंगे और 11 से हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 4-5 बजे तक मैराथन पढ़ें। तो कल हमारा टारगेट रहेगा राजस्थान के इतिहास में राजस्थान किसान आंदोलन, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में आपके एकीकरण, 1857 क्रांति, 4-5 टॉपिकों के 10 क्वेश्चन का जुगाड़ मैं कल आप लोगों को दिन में दे जाऊंगा। क्लियर? यानी 2 से 2.5 महीने से हमें अधिक नहीं लगाने। इस पूरी पुस्तक को हमें, मेरा टारगेट है आप लोगों का लगभग 70 डे के आसपास, चाहे मुझे मैराथन लगाना पड़े, चाहे मैराथन जिस दिन लगाऊंगा, जिस दिन मेरा छुट्टी रहेगी, ऑफिस नहीं जाऊंगा, अवकाश रहेगा, उस दिन आपको मैराथन ग्रुप में मैं चाहता हूं कि यह पुस्तक एक रामबाण साबित हो आप लोग सबके लिए। और इसकी व्याख्या मैंने साथ में दी गई है क्वेश्चन के नीचे, तो हमें दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग पूरा एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, तो इससे बढ़िया आपको, और मॉडल पेपर मत जाना, पहले कह रहा हूं आप लोगों से, ये मॉडल पेपर में समय बर्बाद मत करना है। अब तो कहीं भी आप जाए 50-50 क्वेश्चनों के व्याख्या सहित क्वेश्चन लें आप लोग हर टॉपिक के। मॉडल पेपरों में आपको मालूम है मॉडल पेपर चले, उसके बाद बहुत दिक्कतें आ गई हम लोगों को। आगे देखिए, मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का प्रसिद्ध कथन क्या है? रुडयार्ड किपलिंग का प्रसिद्ध कथन बताना है आप लोगों को, क्या है बताइए। हाँ बेटा 11 बिल्कुल मॉर्निंग में, मॉर्निंग में रहेगी 11 बिल्कुल बेटा। आप लोगों के सुनील मॉर्निंग में 11, मतलब मैंने कहा ना कि आप लोगों को मैंने पहले वादा कर रखा है आप लोगों से कि शनिवार रविवार या कोई भी अवकाश रहेगा मेरा ऑफिस का, तो मैं आप लोगों के बीच में दिन में उपस्थित रहूंगा। दिन में आपकी जबरदस्त सेवा करूंगा। 6-7 घंटे अपन लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो अब जो कल्चर अपने कितना पढ़ा है, मुझे लगता है शायद 15 दिन के अंदर हमने कला संस्कृति को पूरी को पार उतार दिया है। उतार दिया ना, अलग से आप लोगों को प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंटिन्यू क्लास आ रही है। अब अपन हिस्ट्री के पीछे पढ़ेंगे, है ना बेटा, फिर भूगोल के राज्य व्यवस्था के। तो एक बार 70 से 75 दिन मुझे पूरे किताब में लगाने, और फिर उसके बाद वापस शुरू कर दूंगा। तो यहां पे इस दुर्ग का निर्माण शायद परी और फरिश्तों ने करवाया। आप लोगों का आंसर यहां पे बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित में से किस दुर्ग में भंवर माता का मंदिर व भंवर थला नामक स्थान स्थित है? भंवर माता का मंदिर, भ्रमर माता का मंदिर, भ्रमर माता का मंदिर आपको याद होगा, मैं आपको बताता हूं कि गुजरात के महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। गुजरात के महमूद बेगड़ा ने अटैक किया। महमूद बेगड़ा का आक्रमण हुआ, और वो आक्रमण कहां हुआ तो ध्यान रखें आप, अचलगढ़ के किले में हुआ। कहां हुआ? अचलगढ़ का किला। तो अचलगढ़ का किला कहां है? सिरोही में। तो मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा पर अटैक कर दिया। जब आप लोगों के महमूद बेगड़ा पर अटैक किया तो महमूद बेगड़ा यहां से भाग गया। तो वो मधुमक्खियों का जो आपका अटैक है, क्या है? मधुमक्खियों का जो अटैक है, वो मधुमक्खियां तो आप लोगों की क्या बन गई? भ्रमर माता, है ना। और ध्यान रखें जहां पे वो अटैक किया वो स्थान भंवरथला कहलाता है। और एक जब यहां से मूर्तियों को लूटते हुए जा रहा था, तो एक मूर्ति का, एक भगवान शंकर का अंगूठा उखड़ के गिर के उछल के एक गड्ढे में जा गिर गया, जिसे हम ब्रह्मकुंड कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोगों के। तो अचलगढ़ आप लोगों को सिरोही बनेगा। और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका, कल तो ये टॉपिक नहीं होगा, कल तो क्योंकि हम मैराथन लेंगे इतिहास का। तो आप लोगों के राजस्थान के किस दुर्ग को जागीरदार दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? 50-50 क्वेश्चन है, तो अपन लोग बड़े क्वेश्चन है तो 25 का ही आंकड़ा रखेंगे अपन लोग। छोटा क्वेश्चन है आप लोगों के, तो वो आप लोगों के फिर आंकड़ा जो रहेगा अपन लोगों का 1 दिन का रहेगा। ये 2 दिन लंबी क्लास है आप लोगों के। राजस्थान के किस दुर्ग को जागीरदार दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? भाई दुर्गों का सिरमौर तो किसे कहते हैं? चित्तौड़ का किला कहते हैं। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ का किला,
तो चित्तौड़ का किला है, इसे हम दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, नो डाउट। लेकिन जागीरदारों के दुर्गों का सिरमौर कि ठीक है, और दुर्ग बनवाए हमारे, वो चित्तौड़ का किला है वो राजाओं ने बनवाए, लेकिन जागीरदारों ने दुर्ग बनवाए। जागीरदारों के दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है? कुचामन का किला है। तो आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। कल आप लोग उपस्थित रहेंगे, टॉपिक सुन लीजिए मेरा। कल की मैराथन आप लोगों के 11 बजे, कल की मैराथन 11 बजे। राजस्थान का इतिहास में सबसे पहला टॉपिक होगा आप लोगों के अंग्रेज राजपूत संबंध यानी संधियां। उसके बाद होगी 1857 क्रांति, उसके बाद होगा राजस्थान का एकीकरण, फिर किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। तो 5 टॉपिकों में से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को देके जाऊंगा। जो भी भाई बहन है इसके आप लोगों को सैंपल देखना है तो बिल्कुल सैंपल भी आप लोगों को अवेलेबल है। 70 पेज ये आप लोगों को सैंपल के रूप में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। ऊपर मेरे पिन किए हुए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। 70 पेज कम नहीं होते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अनुभव के साथ जाएं। आप लोग अपना भविष्य का सवाल है, आप प्रामाणिकता देखें, आप अनुभव देखें, आप लोग दिखावा की तरफ अग्रसर ना हो। आप मेहनत करें, अच्छे कंटेंट के साथ मेहनत करें, सीमित पढ़ें। आप दुनिया भर का पढ़ लेंगे, याद नहीं होगा। फिर आपसे कह रहा हूं, आप ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन नहीं है, आप सिलेक्शन ये है क्या पढ़ना उससे जरूरी है, क्या छोड़ना, क्योंकि इतनी सारी पाठ्य सामग्री आ चुकी है कि आप बिल्कुल भ्रमित हैं। मेहनत करें। और 70 से 75 दिन मैंने आप लोगों को बताया है इस पुस्तक के। एक सब्जेक्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर हमने पूरा कर लिया है। कल इतिहास में लगेंगे तो मैराथन से इतिहास ही बहुत कुछ कवर कर लेंगे। आप इसे हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी ले लीजिए, वरना आप यहीं से यूट्यूब स्टोर पे आप लोगों को यहाँ नीचे आप यहाँ देख रहे हो लाइव वीडियो आ रहा है, यहीं पे स्टोर का बटन आ रहा होगा, यहाँ से भी आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल आप लोगों से 11 बजे मुलाकात करूंगा राजस्थान के इतिहास के साथ। जरूर उपस्थित रहे, क्लास को लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, मेरा हौसला अफजाई जरूर करके जाए। अगर मैं यहां से खेल रहा हूं तो बिल्कुल आप यहां से साथ दे रहा हूं, तो आपका भी साथ मुझे यहीं से चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैसेज कर दें आप लोग, आप यहीं से कर लीजिए, यहीं से कर लीजिए, है ना, यहीं से ऑर्डर हो जाएगा आपका, यहीं से ऑर्डर हो जाएगा। थैंक यू, ऑर्डर हो जाएगा। यूट्यूब से देखिए, आप मैसेज कर दें 94 688 40 200 पे।